वाह, क्या आईपीओ है। तो खास सेगमेंट हमारा और जो है काफ़ी दर्शक इसे पसंद भी कर रहे हैं, बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरीके से अपना प्रेम जो है वो बनाए रखिए। शौर्य हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ अरुण केजरीवाल भी फ़ोन लाइन पर मौजूद रहेंगे। उनसे हम समझेंगे कि क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए। शौर्य, आज से मेन बोर्ड में एक आईपीओ खुला है, एसएमई में एक आईपीओ खुला हुआ है, तो पहले जरा मेन बोर्ड पर ही चर्चा कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बड़ा आईपीओ होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें निवेश कर सकते हैं। बताइए क्या कुछ कह रहे हैं फंडामेंटल टीवीएस के। जी, आज अगर हम बात करें तो टीवीएस सप्लाई चेन का जो आईपीओ है, पहले उसके आईपीओ की बेसिक डिटेल्स पर नजर डाल लेते हैं। उसका प्राइस बैंड है 187 से लेकर 197 रुपये प्रति शेयर का। ये आज खुला है 10 अगस्त को और 14 अगस्त तक खुला रहेगा और कंपनी इससे कुल 880 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो फ्रेश इशू है 600 करोड़ का और ओएफएस जो है 280 करोड़ का, यानी काफ़ी बड़ी मात्रा में जो अमाउंट है वो फ्रेश इशू के तौर पर यूज़ करा जाएगा। और आज 12 बजे तक देखें तो कंपनी का शेयर 16% बढ़ चुका था, लेकिन अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 24% तक कंपनी बढ़ चुकी है और जीएमपी चल रहा है इसका 45 रुपये प्रति शेयर, जिसका मतलब है ज़्यादा नहीं, बहुत छोटी सी, बस 22% की प्रीमियम पर लिस्टिंग को दिखा रहा है। और ये जो कंपनी है ये सप्लाई चेन के ऊपर दो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। एक होता है इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशन, दूसरा है नेटवर्क सॉल्यूशन। इंटीग्रेटेड में सारे काम देती है, सोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट से लेकर आपका पूरी लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। और नेटवर्क सॉल्यूशंस में आपके ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है, जैसे फ्राइट, एंड टू एंड फ्राइट फॉरवर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कंपनी के दो कारोबार है जिस पर कंपनी काम करती है और जो कंपनी रेज करेगी पैसा वो अपने डेट रिपेमेंट के लिए करने वाले हैं। हालांकि अगर ब्रोकरेज कैसे देखें स्क्रीन के ऊपर तो ऐसा नहीं है, सारे पॉजिटिव है, मिक्स रिव्यू नजर आ रहा है इस कंपनी के ऊपर ब्रोकरेज द्वारा। मिक्स रिव्यू नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट अवॉइड कह रहा है, इसके अलावा कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से यहाँ पर सब्सक्राइब की भी सलाह निकल के आ रही है, तो काफ़ी मिक्स रिव्यूज़ आप देख सकते हैं। स्टॉक बॉक्स अवॉइड कर रहा है। जियोजीत फाइनेंशियल हालांकि कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कीजिए। रिलायंस सिक्योरिटीज़ की तरफ से कहा गया है सब्सक्राइब किया जाना चाहिए। और सब्सक्रिप्शन के आंकड़े अभी तक देखें तो बाकी जगहों पे तो थोड़ी सुस्ती जरूर है, लेकिन रिटेल हिस्सा जो है शौर्य वो पूरा भरता हुआ दिखाई दिया, 1.25 गुना हो चुका है, वो भर चुका है रिटेल निवेशकों का हिस्सा। जी बिल्कुल। चलिए, इस बीच जरा हमारे साथ हमारे खास आज के मेहमान अरुण केजरीवाल जी जुड़ चुके हैं हमसे बातचीत करने के लिए और आईपीओ बाजार पे बड़ी पैनी निगाह रहती है अरुण जी की। अरुण जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपका अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और अभी हम जो कार्यक्रम हमारा 1 से 2 का है सर, उसमें अभी एक दर्शक थे, बड़े परेशान थे और उन्होंने कहा कि अरुण जी ने शेयर रिकमेंड किया था जुपिटर वैगन को लेकर के, और जब से उन्होंने बताया उसका अपर सर्किट ही नहीं खुल रहा है। बताइए हम कैसे खरीदें, और हम खरीदना चाह रहे हैं उसको, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं। और आज सर टीवीएस सप्लाई चेन का आईपीओ खुला हुआ है, आपकी टिप्पणी सर, कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले जो दर्शक है आपके जिनको तकलीफ हो रही है कि शेयर नहीं मिला, रुकिए, तीसरा दिन है सर्किट का, कहीं ना कहीं तो अटकेगा, लेकिन जब अटके उस दिन मत लेना। ऊपर जाने के बाद एक करेक्शन आता है, उस करेक्शन का राह देखकर फिर लीजिएगा। आइए आज के आईपीओ के बारे में बात करते हैं। एक डिफिकल्ट बिजनेस है समझने को, इसके लिए मैं आपसे 1 मिनट एक्स्ट्रा लेकर एक उदाहरण के तौर पे इसका बिजनेस एक्सप्लेन करूंगा कि इसके पास एक कंपनी है जिसके लिए ये काम करते हैं। एटीएम मैन्युफैक्चरर है और उसने जगह जगह पर एटीएम लगा रखे हैं। उसमें कोई पार्ट अगर खराब होता है तो टेक्नीशियन सिस्टम में पार्ट को ऑर्डर करता है और इनका जो सप्लाई चेन है वो जाकर उस टेक्नीशियन के गाड़ी में रात को सामान छोड़ देता है, जिससे कि वो टेक्नीशियन अगले दिन जाकर उसको फिट कर सकता है। भारत में क्योंकि गाड़ियों की दरकार नहीं है, मोटर बाइक पे जल्दी जा सकते हैं, तो वो मोटर बाइक पे उसको पहुंचा देते हैं। कहने का मतलब ये कि इनका जो लॉजिस्टिक चेन है वो इतने डिटेल में काम करता है कि हर चीज सामने वाले को दी जा सकती है। आइए कंपनी के बारे में बात करें। ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट करता है, इनवर्ड कार्गो, आउटवर्ड कार्गो। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसके लिए आपके जो अलग अलग कंपोनेंट है उसको सोल्ड करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह पर, और अगर आप प्रोडक्ट बनाकर उसको बेचते हो तो वो अलग अलग जगह पर डिलीवरी करते हैं। इस कंपनी ने पिछले 3-4 साल में काफी एक्विजिशन किए, जिससे कि उसके पास ग्लोबल रीच हो जाए और जो कैपेबिलिटी होती है ये धंधा करने के लिए वो पूरी हो जाए। इंटीग्रेट करने में कुछ समय लगता है, इसके लिए थोड़ा
समय लगा है। प्रदर्शन बहुत अच्छा उस समय में नहीं रहा और पिछले साल ही कंपनी मुनाफा करने लगी है। टीई जो कंपनी से आ रही है बड़ी महंगी है और देखकर कुछ घबराहट होती है। मुझे लगा था कि शायद रिटेल इसमें पूरे जोर से पैसा डालेंगे नहीं, लेकिन सबसे पहले रिटेल भरा है। इसका मतलब कि रिटेल को घबराहट नहीं है। मेरे ख्याल से ये कंपनी में कुछ समय लग सकता है प्रदर्शन सुधरने में, लेकिन लंबे रेस का घोड़ा है और 2-2.5 साल 3 साल के बाद लोगों को समझ में आएगी कि ये कंपनी क्या करती है। अब सर दो महत्वपूर्ण छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो ये कि कंपनी में अगर जो लोग पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि 1.25 गुना तो हम देख रहे हैं रिटेल हिस्सा भर चुका है, उनको क्या नज़रिया अपनाना चाहिए? बहुत सारा वर्ग ऐसा होता है जो कि ये सोचता है कि 1-2 हफ्ते के लिए पैसे फंसा रहे हैं और तुरंत जो है लिस्टिंग लेकर के निकल जाना चाहिए। और एक आप कह रहे हैं कि 2.5-3 साल कंपनी के प्रदर्शन को देखना चाहिए, तो 2-3 साल के नज़रिए के साथ क्या पैसे लगाएं? उन्हीं लोगों को लगाने चाहिए जो 2-3 साल होल्ड कर सकते हैं, या लिस्टिंग गेन वालों के लिए क्या सलाह रहेगी जो लोग लिस्टिंग गेन के दिन पैसा लेके निकलते हैं? जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, ये जरूरी नहीं है कि आज जो है वो कल भी रहेगा। घट सकता है, बढ़ सकता है। सिर्फ उसको देखकर पैसा मत डालिए, नुकसान हो सकता है आपको। अगर आप कन्विंस हो कि कंपनी अच्छा है तो पैसा डालिए, या लिस्टिंग के बाद 2-4 दिन बाद जो शेयर की गर्मी ठंडी सब निकल जाती है उसके बाद मिलेगी। तो अभी एक तरीके से कहे कि मतलब अवॉइड करना चाहिए, लिस्टिंग हो जाए उसके बाद से ठंडा हो जाए उसके बाद? नहीं। अगर आपका नजरिया लिस्टिंग गेन के लिए नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक सर, ठीक। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लॉटरी से ही शेयर मिलेंगे, निकल जाइए, उसके बाद सोचिए क्या करना है। ठीक सर, ये अच्छी रणनीति आपने बताई कि जो है अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए ही खाली पैसे लगा रहे हैं तो फिर चाहिए, और उसके बाद से फिर आगे लेकिन लंबी अवधि का नज़रिया है तो आप पैसे लगाइए। ये फिलहाल अरुण जी की राय निकल करके आती हुई। एक एसएमई का भी आईपीओ खुला हुआ है, छोटी सी टिप्पणी सर ले लेते हैं जरा यहाँ पर शौर्य से। शौर्य, क्या कुछ कह रहे हैं फंडामेंटल? जी, उसका अगर प्राइस बैंड देखें तो 42 रुपीज़ का एग्जैक्ट प्राइस बैंड दिया है। पहले कंपनी का नाम बता दीजिए। ये कंपनी का नाम है शेल्टर फार्मा। शेल्टर फार्मा के बारे में बात कर रहे हैं और ये आईपीओ जो है 10 तारीख से 14 तारीख तक खुला रहेगा और आईपीओ का साइज है 16 करोड़ रुपए का, यानी एक छोटा आईपीओ का साइज है। और इसमें आज अच्छा खासा थोड़ा तेजी देखने को मिल रही है। सब्सक्रिप्शन में 12 बजे तक के 31% बढ़ा था, लेकिन अब बिल्कुल डबल हो चुका है। अब लेटेस्ट फिगर के हिसाब से 62% ऑलरेडी बढ़ चुका है, लेकिन इसका जीएमपी काफ़ी कम चल रहा है। 6 रुपये का जीएमपी है जो 14 रुपीज़ की हमें प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखाता है। अरुण सर, आप ट्रैक करते हैं कि एसएमई का भी आईपीओ शेल्टर फार्मा खुला है? ये आईपीओ मैंने देखा नहीं है, बट एक आईपीओ जो कल बंद हुआ है उसके बारे में एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ। बिल्कुल तो सर। 418 टाइम ये जो स्पाइसेस की कंपनी है वो सब्सक्राइब हुई थी और मैं सिर्फ हिसाब लगा रहा था कि उसके अंदर में जो एप्लीकेशन आए हैं रिटेल में वो कुछ 1,18,000 हैं। सक्सेसफुल अलॉटीज को छोड़कर कंपनी का खर्च लगेगा 30 रुपए। जो आदमियों को शेयर नहीं लगे उनको रिफंड इंटीमेशन बताने का। तो आप ये समझ लीजिए कि 9 करोड़ की कुछ आईपीओ थी और 50 लाख रुपए ये रिफंड ऑर्डर की इंटीमेशन का खर्च कंपनी के ऊपर आएगा। ओहो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर कि मतलब बताइए 9 करोड़ कंपनी उतारी, 50 लाख रुपए जो है वो रिफंडिंग के प्रोसेस में चले जाएंगे। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो यहाँ पर शेल्टर फार्मा को ट्रैक नहीं करते हैं, लेकिन अरुण जी का कहना है कि टीवीएस को लेकर के बहुत अग्रेसिवली जो है आपको रणनीति नहीं बनानी चाहिए। कोशिश ये करें कि अगर लिस्टिंग गेन के लिए है तो उस दिन आप गेन लेकर के निकल जाएं, बाद में जब ठंडा होता है उसके बाद रणनीति अपनाइए। लंबी अवधि का नज़रिया है, बिल्कुल अप्लाई कीजिए। 2-3 साल के नज़रिए के साथ लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और वाह क्या आईपीओ में फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।